हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक और मददगार वीडियो लेकर। आशा करते हैं आप सभी लोगों को हमारे अपडेट्स समय समय पर मिल रहे होंगे। हम बीच में कुछ अपडेट्स नहीं दे पा रहे हैं कि लोकल यूथ द्वारा जो गिरदावरी कर दी गई है डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से, डीसीएस प्रोसेस के माध्यम से, उसको पटवारी की आईडी से कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, कैसे उसको सत्यापित करना है। इसको आप दो तरीके से सत्यापित कर सकते हैं, मोबाइल से और मतलब ऐप से और वेबसाइट से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें ऐप से कैसे करना है। तो ये जो वीडियो है ये पटवारियों के लिए, हमारे पटवारी साथियों के लिए है, और लोकल यूथ भी इसमें देख सकते हैं कि कैसे आपकी जो फसल है उसको हम कैसे जांचेंगे, कैसे देखेंगे। तो आप जो गिरदावरी कर रहे हैं, जो आप डीसीएस का कार्य कर रहे हैं, वो अच्छे से करें। जल्द ही हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम जो कमेंट्स हैं हमारे, जिनका जवाब हम नहीं लिख पा रहे हैं बहुत दिनों से व्यस्तता के चलते, तो हम उसमें आपको फेस टू फेस जवाब दे देंगे। और यदि कोशिश करेंगे हो सकेगा तो यूट्यूब लाइव के थ्रू हम वो कोशिश करेंगे, और नहीं होगा तो हम जल्दी एक वीडियो में आपके सारे सवालों के, सारे संदेह के जवाब दे देंगे, जिसमें आपका लॉगिन लॉग आउट वाली बेसिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं। एक बार और हम बना देंगे शॉर्ट वीडियो। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा में आप जाएंगे तो जैसे ही आप सारा लॉगिन करेंगे, आप देख सकते हैं सारा में लॉगिन करते ही साथ ये ऑप्शन खुलता है पटवारी की आईडी में। तो ये ई डायरी को हमको हटा देना है, इसको हमको इग्नोर करना है ना। इसको इग्नोर किया हमने जैसे ही, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है डीसीएस, है ना। पटवारी जी के पास दिख रहा है, उनके में डेटा अपडेट हो जाता है रियल टाइम कि 8,920 कुल खसरों में से 407 सत्यापित कर दिए गए हैं, और शेष जो है 8,513 बचे हुए हैं। साथ ही प्रारंभिक दिनांक 1 अगस्त 2024 है और 20 सितंबर 2024 अंतिम दिनांक है। ठीक है, तो हमने डीसीएस पे क्लिक किया तो अभी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं हमें फसल नहीं दिख रही, फसल नहीं दिख रही। तो ये जो हमको वीडियो प्राप्त हुआ है ये हमारे जो गायक पटवारी जी हैं, हमारे होनहार पटवारी जी श्री नितेश पांडे जी, उनके सौजन्य से प्राप्त हुआ है। उन्होंने ये हमको बताया है, हमें भी प्रॉपर पूरी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने बताया अभी, तो उनके माध्यम से हमको ये वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने अपने गांव का डेटा वेरीफाई करके हमको बताया। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड में आप जाएंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके गांव की सूची आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही किसी भी इनमें से किसी भी गांव में आप जाकर क्लिक करेंगे तो गांव में क्लिक करते ही साथ इस तरीके के 4 विकल्प पहले से मौजूद हैं। पहला विकल्प है गांव का डेटा जो कर लिया गया होगा, दूसरा है संपूर्ण नक्शा, तीसरा अन्य स्रोतों से प्राप्त सर्वे डेटा, और चौथा वही जो लोकल यूथ के में भी है, वेबजीआईएस अद्यतन नक्शा हेतु अनुरोध। अब बार बार मैं समझा रहा हूँ कई लोगों को, लेकिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। आराम से समझिए आप एक बात, कि जो चौथा विकल्प दिख रहा है ना आपको वेबजीआईएस का, इसमें कोई अलग से नक्शा नहीं मिलेगा आपको। आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो जो वेबजीआईएस में अद्यतन होंगे, जो बंटवारा किया, कोई दुरुस्ती हुई, कोई नक्शा मर्ज कर दिया, कोई Z1 था उसको सुधार दिया, तो वो जो भी सुधार किया जा रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद 24 घंटे के अंदर वो अपडेटेड नक्शा, आपका जो अंदर नक्शा दिख रहा था पहले, उसकी जगह पे वो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी पुराना जो नक्शा दिख रहा है आपको वो अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सुधर जाएगा, है ना। तो वो अलग से कोई नक्शा इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पटवारी जी की आईडी पर ये जो तीसरा ऑप्शन है अन्य स्रोतों से प्राप्त सर्वे डेटा, जब इस पर क्लिक कर देंगे तब जाएंगे वो अंदर, तब उनको वो फसल जो लोकल यूथ द्वारा भरी जा रही है, स्थानीय युवा यूथ सर्वेयर द्वारा भरी जा रही, वो दिखाई देगी, अन्यथा वो दिखाई नहीं देगी। तो इससे अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा सर्वे पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आपने अन्य स्रोतों से प्राप्त डेटा सर्वे पे क्लिक किया, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा आपको, ये जैसे ये दिख रहा है। इस पर सक्सेस पे क्लिक करते ही साथ आप वापस जाएंगे तो यहाँ पर जो पहले लोकल यूथ के में आ रहा है फसल क्रॉप सर्वेक्षण, है ना, तो पटवारी जी के में आ रहा है क्रॉप अनुमोदन। तो क्रॉप अनुमोदन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से जिस गांव का हमने डेटा डाउनलोड किया है अन्य स्रोतों से प्राप्त, उस गांव पे हम क्लिक कर लेंगे। ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको विकल्प दिख रहे हैं सभी खसरे, लंबित खसरे, अपलोड हेतु बाकी, सर्वेयर क्रॉप सर्वे, है ना। तो हम यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे, सर्वेयर क्रॉप सर्वे पे। जब सर्वेयर क्रॉप सर्वे पे हम गए तो हमको ये पीले कलर के खसरे दिख रहे हैं। जो लोकल यूथ के में ग्रीन दिख रहे होंगे वो हमको पीले दिखेंगे हमारी आईडी पे, जो उनके में अभी पीले दिख रहे होंगे वो यहाँ पर अभी नहीं आए होंगे, सर्वर पे नहीं आए होंगे। तो जब उनकी आईडी से ग्रीन हो जाता है तब जाकर वो सर्वर पे चले जाते हैं। तो सर्वर पे आ गया, ये डेटा हमको दिख रहा है। यहाँ पर हम कोई भी खसरा, हम रैंडम कोई भी खसरा जांच कर लेंगे जिसका हमको जांच किया होगा या जिसका हमको आइडिया होगा, उस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हमने जैसे खसरे पर क्लिक किया तो इस तरीके से ये खुल जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने ये खुल गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान का नाम, खसरा का कुल खसरा नंबर, खसरा का कुल क्षेत्रफल, खसरा के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और अभी
वर्तमान समय में पटवारी जी के फ़ोन से जब उन्होंने खोला होगा तो उनके उस जगह से गांव की दूरी दिख रही है। खसरे से अनुमानित दूरी नॉट अवेलेबल दिखा रहा है इसमें। ग्राम से अनुमानित दूरी दिख रहा है। ठीक है, नीचे स्थानीय उपयोगकर्ता द्वारा भरी गई जानकारी दिख रही है आपको। ये जो ऊपर जानकारी है ये किसान की जानकारी है जो रिकॉर्ड में है, ये लोकल सर्वेयर द्वारा भरी गई जानकारी है। नाम, खसरा नंबर, क्षेत्र, खेत की लोकेशन, फसल धान सिंचित, खसरा नंबर 422/2 और बुआई का क्षेत्रफल 030। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अभी कुछ नहीं दिख रहा, तो ये देखिए अब फिर वापस क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से आपको फसल दिख रही है। ठीक है, ये फसल मौके पर दिख रही है कि ये रोपा लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये धान है, 030 है। लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, तारीख लिख रही है और समय 9:56 पे सुबह इन्होंने यहाँ पर एक गिरदावरी की फ़ोटो खींची है। इस तरीके से ये हमको वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया। यहाँ पर अब 2 ऑप्शन है, सहमत और दूसरा ऑप्शन है रिव्यू के लिए भेजें। तो यदि हम सहमत हैं, ये रोपा लगा हुआ है और हम इस फसल से सहमत हैं, मौके पर फसल यही लगी हुई है और फ़ोटो सही आ रही है, तो हम सहमत पे क्लिक कर देंगे। और यदि हमको असहमत है, मान लीजिए कि लोकल सर्वेयर ने धान की जगह वहाँ पर तिल भेज दिया है, घास भेज दिया है, रिक्त भेज दिया है, ठीक है, या फ़ोटो पे धान भेज दिया और मौके पर रिक्त पड़ा हुआ है, पत्थर डले हुए हैं, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिव्यू के लिए वापस भेज देंगे। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये हमने यहाँ पर सहमति पे क्लिक किया तो ये मैसेज आ रहा है, सहमति देने के उपरांत स्थानीय उपयोगकर्ता द्वारा भरी गई जानकारी को सहमति देने पर उक्त जानकारी को निर्णीयत मान सुरक्षित कर दिया जाएगा, यानी कि निर्णायक मान सुरक्षित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि यदि हमने अप्रूव कर दिया तो जो लोकल यूथ ने फसल भरी है उसको सही मानकर सर्वर पे, फाइनल सर्वे पे भेज दिया जाएगा, जिसको बाद में इंस्पेक्शन ऑफिसर या आपके तहसीलदार महोदय या जो भी सर्वे ऑफिसर्स होंगे वो इसको जांच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ या नहीं, यदि हाँ कर देंगे तो ये जो पीला दिख रहा था वापस अब ग्रीन हो जाएगा, वहाँ से ये हट गया। ठीक है, पहले आपको वो जो खसरा यहाँ दिख रहा था वो अब वहाँ से वो खसरा हट गया है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फसल को ऐप के माध्यम से कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ पर, अब हम आते हैं आपका वापस वेबसाइट पे। तो ये वेबसाइट है आपकी। ठीक है, इस पे ये जो डैशबोर्ड्स हैं आपको दिख रहे होंगे, इससे आप डैशबोर्ड से रिपोर्ट निकाल सकते हैं कोई सी भी। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम जूम। ये हमने जूम किया, यहाँ पर ये 3 बिंदी पे क्लिक किया, ये हमको काम मिल गए जो पटवारी की आईडी से होते हैं, इसको इसलिए हम जूम इन किए हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको डिजिटल क्रॉप सर्वे का ऑप्शन दिख रहा है पटवारी की आईडी पे। ये 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है लोकल यूथ, एक ऑप्शन है सर्वेयर सुपरवाइज़र अप्रूवल। तो जो लोकल यूथ का ऑप्शन है डिटेल का, यहाँ से लॉग आउट किया जाता है सर्वेयर को, लोकल यूथ को। दूसरा ऑप्शन है सुपरवाइज़र अप्रूवल। सुपरवाइज़र अप्रूवल में ही किसान की फसल को देखा जा सकता है, मतलब उसकी लोकल यूथ की फसल को देखा जा सकता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पर पहले से फसल दी हुई है, अभी ऑटोमेटिक हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमारी फसल दिख रही है, यहाँ पर ज़िला है, तहसील है और ये हल्का है। अब चूंकि 2 हल्के अलॉट हैं, हमने कोई भी एक हल्का चुन लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक गांव है, हमने एक गांव चुन लिया। अब यहाँ पर सारे सर्वेयर हैं, है ना, इसमें से किसी भी एक सर्वेयर पे क्लिक करेंगे आप तो आपको शो रिकॉर्ड्स मिल जाएगा, और आप चाहें तो सभी पे भी क्लिक कर लेंगे तो भी शो रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमको दिख रहा है कि सुपरवाइज़र की समीक्षा हेतु कितने कार्य लंबित है, 24, द्वारा स्वीकार किया कितने, 0, पुनः भेजे 0, और सुपरवाइज़र द्वारा अस्वीकार किए गए। ठीक है, यानी कि अपन कोई यहाँ पर एक क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, हमने किसी भी एक फसल पे क्लिक कर दिया। अब जैसे कि हम चलते हैं, किसी भी एक खसरे पे हम क्लिक कर लेते हैं। ये दिख रहा है जैसे हमको तिल दिख रहा है। ठीक है, हम तिल पे क्लिक करते हैं, देखें। ठीक है, ये आपको डिटेल दिख रही है, खसरा नंबर, नाम, क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार, फसल की जानकारी और प्रविष्टि का दिनांक। ठीक है, किस दिन भरी गई है। यहाँ से हमने क्लिक किया देखें पे, तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसको हम बड़ा कर देते हैं, मैक्सिमाइज। तो ये देखिए, ग्राम, कोड, खसरा नंबर, फसल वर्ष, भूमि स्वामी का नाम, खसरा का क्षेत्रफल, भूमि का प्रकार, तिल, बुआई क्षेत्रफल, यदि कम होता तो वो दिखने लगता है यहाँ पर। नक्शा देखें। ठीक है, तो यहाँ से हम नक्शा देखें पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको ये नक्शा दिख जाएगा। ये खेत आपको इस तरीके से दिख जाएगा, ये खेत दिख रहा है आपको। ठीक है, कहाँ पर है ये खेत की लोकेशन, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन दिख गई आपको इसमें। ठीक है, विलेज कोड, लोकेशन, खसरा नंबर, ये खसरा नंबर का केंद्र स्थान है ना, और सर्वेयर ने कहाँ से फ़ोटो खींची ये भी दिख गया आपको। ये देखिए,
ये सर्वेयर ने यहाँ से फ़ोटो खींची है खेत के किनारे से, ठीक है। क्योंकि अब चूँकि कि मौके पर खेत में पानी भरा होगा, मौके पर खेत जो होगा वो बोया गया होगा, तो खेत के बीच में जाना थोड़ा सा संभव नहीं है। तो किसान जो सर्वेयर है उसने यहाँ पर किनारे पे खड़े होकर क्या कर दिया, इसको फसल भर दिया, ठीक है। यहाँ पर फसल भर दिया। अब हमने फसल देख ली, हमने खसरा चेक कर लिया। अब हम फ़ोटो देख लेते हैं। तो ये फ़ोटो दिख रही है आपको, इस पर हम ओपन इमेज इन न्यू टैब करके फसल देख सकते हैं, फसल की फ़ोटो देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये इन्होंने तिल भरी है ना, इन्होंने ये तिल भरी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये फसल दिख गई, फसल की फ़ोटो हमको इसमें दिख गई है। तो जैसे हमको इसमें फसल की फ़ोटो दिख जाएगी, हम यहाँ पर वापस आएंगे और या तो सत्यापित कर देंगे, सत्यापित करेंगे तो ये फसल अप्रूव हो जाएगी। पुनः समीक्षा के लिए भेज सकते हैं हम इसको। तो समीक्षा के लिए यदि हमको भेजना है तो हमको ये कारण चाहिए, फसल गलत है, फसल का क्षेत्रफल गलत है, या फसलवार फ़ोटो गलत है। यदि गलत फ़ोटो है या फ़ोटो नहीं दिख रही है तो हम तीसरे ऑप्शन से वापस भेज सकते हैं। क्षेत्रफल गलत है, यानी कि यदि 2 एकड़ में से इसने आधा एकड़ में फसल लिखी है तो हम भेज सकते हैं कि पूरे 2 एकड़ में बोई जाती है या बोई गई है। फसल गलत है, यदि तिल की जगह दूसरी फसल है तो हम उसको भी यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम किसी और फसल को चेक करते हैं। ये देखिए, ये मिल गई हमको एक और फ़ोटो, है ना। इसको हमने ओपन इमेज किया, ये देखिए, ये हमको दिख रही है, ये रोपा लगा हुआ है, ये धान है, ठीक है। ये देखिए, ये धान है, धान का रोपा लगा है, ये इस तरीके से। इसको हम क्या कर सकते हैं, धान लगी है तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, स्वीकृत कर दिया। नक्शा देखना है, एक बार नक्शा भी देख लिया इसका। ये देखिए, ये नक्शा है, यहाँ से इन्होंने इसको वो किया होगा, ठीक है। फसल चढ़ा दी, सत्यापित करें। उसने मैसेज पूछा कि क्या आप रिकॉर्ड को स्वीकार करना चाहते हैं, ये खसरे की गिरदावरी पटवारी स्तर से अंतिम मानी जाएगी, ओके, ठीक है। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक अपडेट कर दिया गया। ओके पे हमने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर हम आएंगे। अब देखिए, फिर से शो रिकॉर्ड करेंगे हम, एक जो है सुपरवाइज़र द्वारा स्वीकार कर ली गई। ये देखिए, स्वीकार की, ये यहाँ पर आ गया, देखें, ठीक है। देखें पे जाएंगे तो आपको वही चीज़ दिखने लगेगी कि जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, मतलब इन्होंने जो फसल भर दी है वही सत्यापित दिखने लगी इसको, ये। तो ये हम कर चुके हैं, तो वो बार बार वही मैसेज आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यदि हम इसको रिजेक्ट कर देते तो ये हमको वहाँ पर दिखने लगता। इस तरीके से हम पटवारी की आईडी से भी इसको डीसीएस के जो कार्य लोकल यूज करता जा रहा है इसको करते जाएं, क्योंकि अन्यथा अंतिम जब हम आखिरी के समय पर करेंगे तो सर्वर का लोड बढ़ जाएगा हमेशा की तरह, और इसको करने में, फॉरवर्ड करने में, पुश करने में दिक्कत भी आ सकती है। तो